Hello everyone, welcome back to my channel Shrida Biology. And today's in this video we are basically going to see what is edible vaccine, right? So edible vaccines होता क्या है? ठीक है, what is edible vaccines? तो edible से जो शब्द है उससे पता लग जाता है कि edible means something that we can eat. ठीक है, वो होता है edible. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि edible एक्चुअली में क्या होता है. ये जो थ्योरी मैंने लिखी हुई है देखिए, एडिबल वैक्सीन्स. ठीक है, हमने वी ऑल नो वैक्सीन्स क्या होती है. वैक्सीन्स आर समथिंग दैट गिव्स अस इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करे. ठीक है, वैक्सीन्स होती है. बट एडिबल वैक्सीन्स में नॉर्मल वैक्सीन से क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो देखिए, मैं सिंपल वे में अगर तुम्हें समझा दूँ पूरा ब्रीफ में कि व्हाट इज एडिबल वैक्सीन्स, तो देखिए ये भी एक तरह की वैक्सीन्स होती है. अब वो वाली वैक्सीन में समझना कि जैसे इस डायग्राम में दिखाई हुई है कि ऐसी वाली वैक्सीन्स, नो. इसमें क्या होता है कि बेसिकली लेट्स सी हमें बताया कि कोई पेशेंट है, उसको इंसुलिन की प्रॉब्लम है. ठीक है ना, मतलब इंसुलिन इसका सिंथेसाइज नहीं हो रहा है. नहीं, पेशेंट इज डायबिटीज, उसको डायबिटीज है. ठीक है, तो क्या होता है कि उस पर्सन को डेली क्या लेता है, वो ओरल टैबलेट्स लेता है इंसुलिन की. और या फिर मान लो कि किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो वो डेली इंजेक्शन उसको लगता है ना, वैक्सीन्स उसको लगती हैं. ठीक है, मान लो डेली इंसुलिन की वैक्सीन्स लग रही हैं. कोई इंसान है तो वो टैबलेट्स नहीं ले सकता उसकी. ठीक है, तो बेसिकली ओरल ना लेके वैक्सीन्स की फॉर्म में हमें कोई भी वो जो हमें जिस चीज़ की हमारे अंदर डेफिशिएंसी है, ठीक है, हम उसे किसकी फॉर्म में ले रहे हैं? वैक्सीन्स की फॉर्म में. बट एक साइंटिस्ट ने एक अलग चीज़ ढूंढा कि व्हाई नॉट वी यूज़ एज अ फूड, मतलब वैक्सीन्स को क्यों ना हम एक फूड्स के रूप में यूज़ करें. ठीक है, मतलब वैक्सीन्स का मेन काम क्या होता है? वैक्सीन आर समथिंग जो कोई भी हमारी जीन को या फिर कोई भी प्रोटीन को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को या फिर कोई भी मेडिसिन जो भी उसको किसी भी बॉडी के अंदर एंट्री करवाता है. ठीक है, अगर मेरे को डायबिटीज़ है तो मैं इंसुलिन की इंजेक्शंस लग रही है मेरे को डेली, ताकि मेरी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपरली जा सके. ठीक है, पर बेसिकली काम यही है कि इंसुलिन को मेरी बॉडी के अंदर जाना है. ठीक है, यही काम कौन कर रहा है? वैक्सीन्स. बट क्यों नहीं, अगर हम लेट्स से कोई ये एक प्लांट है. ठीक है, दिस इज अ प्लांट. ठीक है, एंड ये मान लो कोई प्लांट है. अब साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम इस प्लांट के अंदर एक एक इंसुलिन के जीन को इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, मैं एक डिफरेंट कलर से ले लेती हूँ. ये कोई वेक्टर है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया? इंसुलिन की जीन को ऐसे इंसर्ट कर दिया. ठीक है, ये कोई वेक्टर है, मान लो कि एनीथिंग, ये कोई प्लाज्मिड है, उसमें उन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया. ये जीन किसकी है? ये जीन है, इन्होंने इंसुलिन की जीन को ऐड कर दिया. ठीक है, अब हमने क्या किया, ये कोई जो वेक्टर मैंने यहाँ पे ले रखा है, ये आपका कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने रेट्रोवायरस वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो है, मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है और इसमें मैंने यहाँ पे एक जीन इंसर्ट कर दी, दैट इज इंसुलिन की जीन. अब मैंने क्या करा, इस प्लांट में मैंने उसको इंसर्ट कर दिया. ठीक है, इंसर्ट कर दिया. तो इंसुलिन की जीन को जो बनाने वाली जीन्स है, ठीक है, इंसुलिन की जीन उसके सीक्वेंस को हमने डीएनए को बेसिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लांट्स के अंदर डाल दिया. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्लांट है उसके अंदर वो चला जाएगा. तो मान लो ये पोटैटो का प्लांट है. ठीक है, पोटैटो का प्लांट है, इसमें मैंने अपनी जीन जो है इंसर्ट करवा दी, इंसुलिन की जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या होगा, अब जो ये पोटैटो का प्लांट है उसमें जो भी फ्रूट्स लगेंगे, मतलब इसके जो भी वेजिटेबल्स में जो भी ऐसे पोटैटो लगेगा ना, तो वहाँ पर जो भी आपका ये आएगा, वेजिटेबल आएगा, ठीक है, पोटैटो, तो उसमें भी क्या मिलेगा? इंसुलिन की जीन मिलेगी. ठीक है, इंसुलिन मिलेगा. मतलब मैं अगर इंजेक्शन ना लेके डायरेक्ट अगर ये वाले पोटैटो खा लूँ तो मेरे अंदर इंसुलिन जा रहा है, तो जा रहा है. तो इसका ही यही मतलब है कि मान लो ये जो अब मैंने यहाँ से ये जो ट्रांसजेनिक मतलब पोटैटो के प्लांट बनाया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग, तो अब ये वाले जो पोटैटो है उसमें मैंने इंसुलिन की जीन देखी. क्यों आई है इंसुलिन की जीन? क्योंकि मैंने इस प्लांट को ही इन्फेक्ट कर दिया था, है ना, प्लांट में ही वो जीन इंटरेस्ट इंसर्ट कर दी थी, और ताकि जो भी उसके फ्रूट्स बनेंगे, जो भी उसके वेजिटेबल्स आएंगे, उसमें भी वो जीन जो है आएगी. तो बेसिकली अगर मैं इंजेक्शंस की फॉर्म में इंसुलिन ले रही हूँ तो भी वो मेरी बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है. और अगर मैं उसे किसी फूड, ठीक है, कोई भी एडिबल पार्ट लाइक पोटैटो, एनी फ्रूट्स, मैंगो, हाँ, एप्पल, किसी की फॉर्म में मैं अपनी बॉडी के अंदर उन्हें ले रही हूँ, तो उसे हम बोलते हैं एडिबल वैक्सीन. यानी कि इम्यूनिटी तो तुम्हें तब भी मिलेगी, तब तुम वैक्सीन लगा के इंसुलिन लोगे. और अगर तुम बाई यूजिंग, अगर तुमने पोटैटो खाया है तो उसके अंदर से भी क्या निकल रहा है? इंसुलिन, जो तुम्हारे अंदर चला जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली साइंटिस्ट ने यही सोचा कि एडिबल वैक्सीन होता ही क्या है. ठीक है, एडिबल वैक्सीन क्या होता है? द वैक्सीन
द वैक्सीन दैट वन कैन ईट आर कॉल्ड द एडिबल वैक्सीन। ऐसी वैक्सीन जिसे कोई खा भी सकता है तो उसे हम बोलते हैं एडिबल वैक्सीन। अगर तुमने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना होगा तो ये देखने में सुनने में बहुत अजीब लगता है कि एडिबल वैक्सीन क्या होता है ना। बट अगर तुमने कॉन्सेप्ट अब समझ लिया है तो अब तुम्हारे लिए इट इज़ बिकम ईजी कि एडिबल वैक्सीन है क्या। ठीक है, तो एडिबल वैक्सीन में पता लग गया द वैक्सीन दैट वन कैन ईट इज कॉल्ड द एडिबल वैक्सीन। ठीक है, तो एडिबल वैक्सीन हमें पता लग गया। ठीक है, अब देखिए इन द इस वाले पॉइंट को पढ़ते इन द एडिबल वैक्सीन ट्रांसजेनिक प्लांट यूज्ड एज वैक्सीन प्रोडक्शन सिस्टम। देखिए अगर मैं आपको एक बता देती हूँ, आजकल जो है ना कोई भी प्लांट है, उस प्लांट को हम क्या कर देते हैं, उसमें अपने जीन इंसर्ट कर देते हैं बाय रिकॉम्बिने डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वैक्सीन कैसे, मान लो मैंने ना एक प्लांट में एक वाइटामिन, मान लो एक वाइटामिन, लेट्स से ये रैंडम मैं तुम्हें बता रही, विटामिन ए की जीन डाल दी है ना, तो मतलब बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। तो अब मेरे किसी पर्सन को ये है जीरो पैथालेमिया या नाइट ब्लाइंडनेस है ना, तो मैं उसको डेली टैबलेट ना लेनी पड़े, डेली इंजेक्शंस ना लगवाने हो विटामिन ए के, या फिर डेली टैबलेट्स ना खानी हो। तो अगर मैं उस पर्सन को बोलती हूँ कि यू कैन ईट द मैंगोज ऑफ दिस प्लांट, ठीक है, क्योंकि उस प्लांट में मैंने विटामिन ए की जो जीन है उसको इंसर्ट किया था, है ना, बीटा कैरोटीन वहाँ पे एक्सप्रेस होता रहेगा समथिंग। तो अगर तुम उस प्लांट में तुमने जो इंसर्ट किया वो जो भी उसके फ्रूट्स बन के आएंगे, ठीक है, उन फ्रूट्स में भी विटामिन ए होगा। तो अगर मैं इंजेक्शन ना लगवा के उस फ्रूट को ही खा लूँ तो मेरे अंदर वो डेफिशिएंसी बेसिकली फुलफिल हो सकती है ना। तो हमें बेसिकली कोई भी इंजेक्शन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई टैबलेट खाने की ज़रूरत है। जस्ट सिंपली बाई ईटिंग योर फूड वी कैन बेसिकली क्योर अवर डिसऑर्डर। ठीक है, तो अभी हमने यही पढ़ा, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो इन द एडिबल वैक्सीन्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स यूज एज अ वैक्सीन प्रोडक्शन सिस्टम। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना लिए और वो ही हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन सिस्टम है। The genes encoding antigen of bacterial and viral pathogen can be expressed in plants in the form which they retain native immunologic property। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लो ना हम ना किसी प्लांट में एक फॉर से कोलेरा की जीन डाल रहे हैं, या फिर मान लो हेपेटाइटिस की जीन डाल रहे हैं, तो वो भी मान लो म्यूटेंट फॉर्म में डाल रहे हैं। ठीक है, म्यूटेंट फॉर्म में जैसे हम करते थे ना पोलियो का वो लगाते थे हम, वैक्सीन लेते थे, वैक्सीनेट होते थे। तो उसमें क्या होता है कि पोलियो में हम बेसिकली एट्यूनेटेड वायरस डालते हैं ना, मतलब किल्ड एट्यूनेटेड वायरस। तो थोड़ा मान लो जैसे कि कोई वायरस है, तो वायरस को ना पूरा ना डाल के उसको सिर्फ कैप्सिड को इंसर्ट करवा दूँ, ठीक है, किसी प्लांट के अंदर। तो क्या होगा कि अब हम उस कैप्सिड को मैं डलवा रही हूँ तो हमारा जो प्लांट है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए बना लेगा, है ना, कि जब एक्चुअल वायरस आएगा तो वो उसको इजीली लेस टाइम में किल कर सकेगा, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं एडिबल वैक्सीन में कि जो प्लांट होता है ना हम उसमें भी ऐसा कुछ एट्यूनेटेड फॉर्म में या फिर कुछ पैथोजन जो कि किल है उसको हम डाल देते हैं, या फिर कोई कैप्सिड। तो उससे क्या होता है प्लांट का इम्यूनिटी उसको रहती है। तो ऐसे ही अगर हम उसको डालेंगे और अगर हम उसके फ्रूट्स खाएंगे तो हमको भी ऐसे ही मतलब वैक्सीन्स, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा रिकॉग्नाइज रहेगा, और तब हमें एक्चुअल जब इन्फेक्शन होगा तो हमारी जो बॉडी है वो इजीली उसे रिकॉग्नाइज कर सकती है और बहुत कम टाइम में उसको बेसिकली किल कर सकती है ना, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिस्पॉन्स में वो उसको क्योर कर सकती है। तो इनिशियली थॉट टू बी यूजफुल ओनली फॉर प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शियस डिसीज, पहले हम इसे यूज करते थे जस्ट टू प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, इट इज फाउंड it has also found application in the prevention of the autoimmune disease जैसे birth control and cancer therapy। Okay, so now the last point is edible vaccines are currently being developed for a number of humans and animal disease। यानी कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स और ह्यूमन डिजीज के लिए वैक्सीन बनाई जा रही हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जांपल, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली, एंड देयर इज़ अ कॉलेरा, ठीक है, एंड योर मीसल्स। ठीक है, इनके लिए ज़्यादातर अब क्या हो रही है वैक्सीन बनाई जा रही हैं, दैट इज़ योर एडिबल वैक्सीन। ठीक है, एडिबल वैक्सीन बनाई जा रही हैं। तो इस पिक्चर्स में जस्ट यही शो किया हुआ है कि है क्या एडिबल वैक्सीन। इंजेक्शंस ना लेके हम डायरेक्ट कोई भी फूड ईट करेंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, और वो ही हमारे जैसे मान लो इंसुलिन की जीन थी वो इस इंजेक्शन में है, और मैं इस इंजेक्शन को लगाऊंगी तो मेरे अंदर इंसुलिन जाएगा। बट अगर मैं इस फ्रूट को खा लूँगी तो भी मेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन जाएगा। तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडिबल वैक्सीन की एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, और वाई बेसिकली हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि एडिबल वैक्सीन है क्या।
ठीक है, बहुत ज़्यादा आजकल फोकस होता है कि एडिबल वैक्सीन पर। तो रीज़न क्या है इसका, ठीक है? तो एडवांटेजेस अगर मैं पूछूं, तो नंबर वन इज दैट एडिबल वैक्सीन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल वैक्सीन से, तो बिल्कुल ही अलग है ना, पूरा ही कॉन्सेप्ट ही चेंज है। क्योंकि नॉर्मल वैक्सीन में बेसिकली हमको वो हमें लेनी पड़ती थी है ना इंजेक्शन के फॉर्म में, बट यहाँ पे हम बेसिकली ईट कर रहे हैं, तो इट इज़ बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट है देन ट्रेडिशनल वैक्सीन, राइट? सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर वाई, मतलब एडवांटेजेस क्या है। नंबर वन, इट इज़ चीप। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों बोला है, क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर हम नॉर्मल वैक्सीन को देखें तो उसको बनाने के लिए, है ना, और ये सब प्लास्टिक वगैरह जो भी है उसको बनाने के लिए, करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है? फिर नीडल स्ट्रिंजेस, मतलब they require a lots of equipments, right? But in the edible vaccine just we required what, हमें इन चीज़ों को उगाने के लिए, एडिबल वैक्सीन बनाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, वी रिक्वायर जस्ट सनलाइट, राइट? अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, वी जस्ट रिक्वायर वॉट, जस्ट वन मिनट आई चूज। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए सनलाइट, ठीक है? वी रिक्वायर सनलाइट, वी रिक्वायर वाटर, एंड वी रिक्वायर सॉइल टू ग्रो our plant, right? So we can compare the requirements of this modified vaccines and the ट्रेडिशनल वैक्सीन्स, जिसमें हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? सो अगर ये वाली वैक्सीन्स देखने को मिले तो दीज आर नॉट द एडिबल वैक्सीन, दीज आर द एडिबल वैक्सीन्स, जिसमें हमने बेसिकली इसके प्लांट में अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रखा है। नंबर सेकंड इज नीडल फ्री, बिकॉज वी ऑल नो ना एडिबल वैक्सीन्स में वी डोंट हैव टू रिक्वायर द बेसिकली नीडल, ठीक है? एडिबल वैक्सीन्स में हमें नीडल थोड़ी चाहिए, हमें जस्ट फ्रूट है उसको हमें ईट करना है, तो वी डोंट हैव टू बी रिक्वायर नीडल फ्री। सो हमें नीडल नहीं चाहिए, तो नीडल फ्री हो गया, चीप हो गया, एंड वी हैव वी डोंट हैव टू बी रिक्वायर स्टोरेज, बिकॉज देखो अगर ये इंजेक्शंस वगैरह होंगे, नीडल्स होंगे, तो हमें ना बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर पे हमें ने स्टोर करना होता है। बट अगर हम एज अ फूड, एज अ वेजिटेबल्स के फॉर्म में अगर ले रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू बी रिक्वायर, है ना, स्टोरेज वाला पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें स्टोरेज भी नहीं करना पड़ेगा। सेफ, ठीक है? एज कम्पेयर टू दिस ट्रेडिशनल वैक्सीन, दीज वैक्सीन आर सेफ एंड लेस इक्विपमेंट, ठीक है? जैसे मैंने पीछे अभी बताया है, दे रिक्वायर अ लेस इक्विपमेंट्स, हमें इतने सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट दैट आई वांट टू बी ऐड, मैं करना चाहती हूँ उसे, कि सबसे बस ये अच्छी बात है इसमें, ये क्या होता है कि नॉट रिक्वायर स्किल पर्सन, जैसे कि एक पर्सनल वो चाहिए होता है ना, कोई भी स्किल पर्सन चाहिए होता है इंजेक्शन्स को लगाने करने में, तो एडिबल वैक्सीन के लिए हमें कोई भी स्किल पर्सन नहीं चाहिए होता, वो हर इंसान अच्छे से जानता है कि हाउ टू ईट, ठीक है? ये सब हमने किया। उसके बाद ये जो थी, ये हमारा ट्रेडिशनल वैक्सीन था जो हमने बहुत लगवा लिए, बट कुछ केसेस में क्या होता है, एडिबल वैक्सीन काम नहीं आती हैं। ऐसे बहुत सारी और जेनेटिक डिसीज़ है और बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं जहाँ एडिबल वैक्सीन ना लग के अब भी नॉर्मल ट्रेडिशनल वैक्सीन से लगती हैं, ठीक है? ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू मेक एन एडिबल वैक्सीन, कि हम एडिबल वैक्सीन कैसे बनाएं, है ना? हमें एडिबल वैक्सीन बनानी है, तो हाउ टू मेक एन एडिबल वैक्सीन, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ना कुछ स्टेप्स डाले हुए हैं, हाँ ये हम देखते हैं कि जस्ट डायग्राम से हम समझाती हूँ। देखो, दिस इज़ अ लीफ, ये नॉर्मल लीफ है, ठीक है? कट द लीफ, सबसे पहले लीफ को लो, उसको काट दीजिए, ठीक है? काटने के बाद क्या हुआ, अब ये जो प्लांट है, उसकी लीव्स को हमने काटा और इस लीव्स की सेल्स को हमने बेसिकली सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है? ये मेरा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया वो वाला बैक्टीरिया है जिसके अंदर मैंने अपनी जीन को इंसर्ट कर रखा। मान लो ये मेरी इंसुलिन की जीन है, यहाँ पे मैंने अपनी इंसुलिन की जीन यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है? ये मेरी रेड कलर में इंसुलिन की जीन है, ठीक है? तो ये मेरा बैक्टीरिया था, उसके प्लाज्मा को मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने अपनी जीन को इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको बेसिकली इंसर्ट कर दूंगी आपकी प्लांट की सॉरी, प्लांट की सेल में, ठीक है? ये सारी प्लांट की सेल हैं, उनमें मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी। हमें पता है कि देखो, ये मैंने मान लो एग्रोबैक्टीरियम लिया है एज अ वेक्टर, ठीक है? एग्रोबैक्टीरियम है और उसमें हमने अपना एक प्लाज्मिड है उसका, उस टी आई प्लाज्मिड, और उस टी आई प्लाज्मिड मैंने अपने जीन को इंसर्ट कर रखा है, ठीक है? जैसे कि ये जो मैंने येलो कलर में दिखाया हुआ है, तो ये क्या है, येलो कलर में इसका खुद का टी आई प्लाज्मिड है और उसको काट के मैंने यहाँ पे रेड कलर में अपनी जीन को इंसर्ट कर रखा है। अब क्या होगा, ये प्लांट की सेल है, तो प्लांट की सेल इसे इजीली ले लेगी, ठीक है ना? ये जो जीन मैंने लगाई हुई इंसुलिन की, वो उसको क्या कर लेगी, गेन कर लेगी, ठीक है? और फिर क्या होगा कि जैसे ही
जस्ट वन मिनट, हाँ। तो क्या होगा, अब ये हमें पता है कि टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड में ना कुछ विड जीन्स मिलती है ना। विड जीन्स का काम क्या होता है, इस जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है उसको लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर से क्या करेगी, कट करेगी, और फिर उस जीन को कहाँ इंसर्ट कर देगी, आपके प्लांट के सेल के अंदर। तो मेरी जो जीन जो चीज़ें मैं चाहती थी, ठीक है, इंसर्ट करवाना, वो इंसर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम और सम अदर वेक्टर, राइट। सो बेसिकली ये मिट क्यों रहा है, हट रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया। अब क्या हो गया कि मेरी इस जो प्लांट की सेल्स थी उनमें मेरी जीन जो है इंसर्ट हो गई। अब क्या होगा, जब ये सेल से कोई भी टिश्यू बनेगा, टिश्यू से पूरा प्लांट बनेगा, है ना, कैलस बनेगा। कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। तो क्या होगा कि ये मेरी जीन ऑलरेडी इनके अंदर जा चुकी है, तो जब इनसे प्लांट बनेगा तो उन उन प्लांट्स के पास भी मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी। अब ये जो इस वाली सेल से यहाँ से एक प्लांट बना, और उस प्लांट में क्या होगा, देर इज अ वेजिटेबल्स कॉल्ड पोटैटो, है ना, ऐसे वेजिटेबल्स आएंगी। तो उस पोटैटो में क्या होगा, मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी, कौन सी वाली, इंसुलिन वाली, क्योंकि ये प्लांट जो बना है वो कैलस से बना है, ठीक है, इन वाले इनसे बना है, और इनमें क्या आई है, मैंने अपनी जीन डलवा दी थी, कौन सी, इंसुलिन वाली। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन फॉर्म द ट्रांसजेनिक सॉरी एडिबल वैक्सीन कैसे बना सकते हैं, एंड इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये वाला जो मैंने डायग्राम था, मैंने रिसर्च गेट सोर्स से लिया है। इफ़ यू वांट तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिबल वैक्सीन्स। और अगर आपको इससे जितने भी मैंने यहाँ पे नोट्स आपको दिखाए हैं, है ना, तो उसी से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, नोट्स जो भी है इसके, वो सब तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल श्रिदा बायोलॉजी, वहाँ पे जाके मिल जाएंगे। और कोई भी लेक्चर जो हम यहाँ पे लेते हैं उससे रिलेटेड जितने भी सारे नोट्स हैं वो मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ, ठीक है। इफ़ यू वांट देन यू कैन सी एंड जॉइन इट माई चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, और ऑल्दो आप वहाँ से भी इसकी पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। सो ये हमने एडिबल वैक्सीन देखा था, एंड व्हाट इज एक्चुअली एडिबल वैक्सीन। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो,